नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। शिवसेना विधायक महेंद्र थोरवे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुनील तटकरे को मुगल बादशाह औरंगजेब करार दिया है। ऐसे में उन्होंने रायगढ़ के प्रभारी मंत्री के पद को लेकर महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में दोनों दलों के बीच बढ़ती रार की ओर इशारा किया है। रायगढ़ के विधायक थोरवे ने बुधवार को अलीबाग में एक कार्यक्रम में कहा कि तीसरे एम्पायर यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ के प्रभारी मंत्री पद के फैसले पर रोक लगा दी क्योंकि यह गलत था। महेंद्र थोरवे ने आगे कहा कि सुनील तटकरे केंद्र में जा सकते हैं क्योंकि आपके सहयोगियों ने आपको कप्तान बना दिया था। आपको यह समझना चाहिए कि छावा फिल्म में औरंगजेब का स्थान अकलुज दिखाया गया था और आज का औरंगजेब सुतारवाड़ी में रहता है। यह टिप्पणी तटकरे के सुतारवाड़ी से होने को लेकर की गई थी। थोरवे ने यह भी कहा कि अगर तटकरे ने शिवसेना के साथ गलत राजनीति करना जारी रखा तो उनकी पार्टी अगली बार रायगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हम आपको यह दिखा सकते हैं कि आप केवल हमारे विधायकों की वजह से ही रायगढ़ के सांसद बने थे, अन्यथा आप ग्राम पंचायत सदस्य भी नहीं बन सकते थे। साथ ही थोरवे ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक भारत गोगावले को रायगढ़ का संरक्षक मंत्री नहीं बनाया जाएगा, शिवसेना इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। इस तरह से शिवसेना और एनसीपी के बीच रायगढ़ के संरक्षक मंत्री पद को लेकर विवाद और भी गहरा सकता है। एनसीपी और शिवसेना दोनों रायगढ़ के प्रभारी मंत्री पद के लिए दौड़ में शामिल हैं। फडणवीस ने महिला और बाल विकास मंत्री और राकांपा नेता अदिति तटकरे को जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया था। हालांकि रायगढ़ के महाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले रोजगार गारंटी मंत्री भरत गोगावले भी जिले के प्रभारी मंत्री बनने की इच्छा रखते थे। शिवसेना की नाराजगी के बाद फडणवीस ने फैसले पर रोक लगा दी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि फडणवीस के फैसले पर रोक लगाने के बाद किस तरह से सियासी संग्राम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना और एनसीपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं और देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो महायुति के दलों के बीच ही आपसी मतभेद की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखना यही होगा कि क्या आने वाले समय में भी इस तरह का मतभेद सामने आता रहेगा या कहीं ना कहीं तीनों ही दल इस बात को लेकर आपसी बातचीत के तहत बैठक करने के बाद कोई बड़ा फैसला लेकर पार्टियों के अंदर और आपस में जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है उसको शांत करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।